हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैरेक्टर एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो फ्रंट व्यू में था। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट पोज और व्यू ट्राई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करने से। एक सर्कल हमें हेल्प करता है हेड के साइज़ को कंट्रोल करने में, लेकिन ये एनाटॉमी में भी काफ़ी हेल्प करता है। और अगर आपको सर्कल ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आती है तो आप किसी भी टूल या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन पर लंबे समय के लिए डिपेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर्कल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। और सर्कल को परफेक्टली राउंड होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम एक फेस एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि हम कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि लेफ़्ट की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये लाइन उसकी आंखों को, नाक और मुंह को अलाइन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने जो फेस एंगल लाइन ड्रॉ किया था वो बिल्कुल मिडिल में किया था, क्योंकि कैरेक्टर को फ्रंट व्यू में दिखाया गया था, लेकिन इस कैरेक्टर का फेस लेफ़्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। और अब हमें यहाँ पे एक मिड पॉइंट मार्क करना है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमें जॉ कॉर्नर्स को सही जगह पे ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम यहाँ पे नीचे कैरेक्टर की चिन ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे। यहाँ पे एक मिड पॉइंट मार्क करना, सेंटर से लेके बॉटम के बीच में। और फिर ये जो गैप है ना मिड पॉइंट से लेके बॉटम तक, ये सेम गैप हमें नीचे लेना है। और यहाँ पे हम इसकी चिन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे जॉ लाइन्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कर्व ऐड करना, इस तरीके से। और अब इसकी आंखें ड्रॉ करने के लिए इस मार्क से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कितनी बड़ी आंखें ड्रॉ करना चाहते हो ये उस पर डिपेंड करता है। और अब हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे इसकी आंखों को सही जगह पे ड्रॉ करने के लिए। कुछ इस तरीके से आपको आंखों की पोजीशनिंग पता चलती है। जब हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं तो ये गैप्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन इस एंगल के लिए चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। ये जो बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल सिमिलर है इन बॉक्सेस के, लेकिन ये वाला जो बॉक्स है ये छोटा है क्योंकि इसका जो फेस है वो साइड की तरफ टर्न किया हुआ है, लेकिन ये दोनों लगभग सेम ही होंगे। और कुछ इस तरीके से हमें हेड कितना ऊपर ड्रॉ करना है ये पता चलेगा। और अब हम इसकी बॉडी के लिए एनाटॉमी ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि हम एक बैक टर्न बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बहुत ही इजी होगा अगर हम इसको बॉक्स के मेथड से ड्रॉ करें। यहाँ पे इसका शोल्डर होगा, और आपको इसे इतना वाइड ड्रॉ करना है यहाँ तक।
और आपको इसकी अपर बॉडी, जिसको टोर्सो भी कहते हैं, वो कितनी बड़ी ड्रॉ करनी है वो ऐसे पता करेंगे। हेड के टॉप से लेके और नेक के बॉटम तक एक मार्क करेंगे और यही सेम साइज होगा इसकी अपर बॉडी का। और ये आपको कितना साइज चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। ये होंगे इक्वल। तो चलो अब कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं। और आप हल्के हाथों से ही ड्रॉ करना ताकि आप इजीली इरेज कर पाओ अगर आप कोई गलती करते हो तो। मुझे पर्सनली थोड़े थिक आई लैशेस ड्रॉ करना पसंद है। अट्रैक्टिव आँखें ड्रॉ करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इनमें ऐड नहीं करूँगा ताकि थोड़ा समझने में आसान रहे प्रैक्टिस वर्क के लिए। और आईलिड लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन्हें ड्रॉ करना मत भूलना। और अब हम इसकी प्यूपिल ड्रॉ करेंगे जो कि पूरे बॉक्स को कवर कर लेगी। और यहाँ पे हम इसकी नाक ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू में नाक को ड्रॉ करना काफ़ी मज़ेदार होता है क्योंकि बस उसमें हमें एक डॉट डालना होता है, लेकिन साइड व्यू में हमें इसे प्रॉपरली ड्रॉ करना होता है। और इसके लिप्स को हम इस सर्कल के लाइन पे ड्रॉ करेंगे। और अब इसकी फेस लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। और अब हमें इसके बालों को ड्रॉ करना है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने इसके बैंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा तो ये जो 3 पार्ट्स हैं बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। और फिर इसके हेड के टॉप पे हेयर स्प्लिट ऐड करेंगे। यहाँ से इसके बाल नीचे की तरफ फ्लो करेंगे दोनों साइड से। मैं बालों का पूरा एक सिंपल शेप पहले ड्रॉ करूँगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किया था। बालों में हम यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे हेड के ऊपर, तो हेड के ऊपर थोड़ा सा गैप देकर ड्रॉ करेंगे। एक बार आपने गाइडलाइन ड्रॉ कर लिया उसके बाद हम इसमें हेयर स्ट्रैंड्स ऐड करना शुरू करेंगे। आप जितना चाहें उतना हेयर स्ट्रैंड्स ऐड कर सकते हो।
आईब्रोज ड्रॉ करना मत भूलना। मैंने अभी गौर किया कि ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा कर्व होना चाहिए। हमने हेयर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी बॉडी ड्रॉ करेंगे। हमने स्केच पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी गाइडलाइन को इरेज कर लेते हैं। अब हमें इन लाइनों को रीड्रॉ करना होगा और थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगना चाहिए। अब मैं कैरेक्टर में थोड़ा वॉल्यूम डालने के लिए शेडिंग करूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको शेडिंग करनी है तो कर सकते हो, वरना आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब जो हमारा स्केच है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना मेरे से, और ज़्यादा हेल्प के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।